हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस आज हम देखने वाले हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य के चारों ओर एक अत्यंत महीन, लचीली, पारदर्शक झिल्ली होती है जो कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। उसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इस आई होप आपको समझ आया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। कोशिका जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया गई, जब से हम कोशिका पढ़ रहे हैं ना, तब से जो है हम प्लाज्मा झिल्ली के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है इसे कोशिका के चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। और कोशिका के चारों ओर पाया जाता है प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में ही जो है सारा मटेरियल होता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा कुछ है ना। तो फिर ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये कोशिका के चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है अत्यंत महीन होता है। महीन यानी कि बहुत ही पतला होता है, लचीला होता है ना। और पारदर्शक होता है, आर पार दिखने वाला झिल्ली है ये, ठीक है। जो कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जो है अलग करता है, अलग रखता है ना। एक कोशिका का मटेरियल जो है दूसरी कोशिका के मटेरियल से नहीं मिक्स होता है, ठीक है। साथ ही जो बाहरी वातावरण है गाइस, हमारा बॉडी किससे बना है? कोशिका से मिल करके बना है। तो फिर कोशिका जो है बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है ना। तो फिर बाहर का जो मटेरियल है वो अंदर ना जाए, है ना। उसका भी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? प्लाज्मा झिल्ली लेता है, ठीक है। तो फिर प्लाज्मा झिल्ली जो है बाहरी वातावरण से भी जो है कोशिका को बचाता है, ठीक है। तो फिर ये लिखा है आपको, जो है इतना आपको इंट्रोडक्शन में जो है लिखना है। अब चलिए देखते हैं आगे। सेकंड देखते हैं गाइस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल संगठन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल संगठन देखते हैं किस किस से मिलकर के जो है प्लाज्मा झिल्ली बना है। तो फिर फर्स्ट है गाइस, प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः लिपिड्स का बना होता है, ठीक है। किसका? लिपिड्स का जो है बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? लिपिड्स का बना होता है। वो भी कितना? 50 से 51%। सेकंड है प्रोटीन, प्रोटीन 50 से 75%। कार्बोहाइड्रेट जो है 8% तक पाया जाता है, ठीक है। इन सभी कंपोनेंट से जो है मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। मुख्यतः लिपिड एवं प्रोटीन के होने के कारण इसे लाइपोप्रोटीन झिल्ली भी कहा जाता है। अब देखिएगा, इस लिपिड और प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर इस वजह से जो है इसको लाइपोप्रोटीन झिल्ली भी कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सेकंड देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाती है, ठीक है गाइस। जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन से जब मिलेगा तब क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से मिलेगा तो फिर ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें लगभग 30 प्रकार के एंजाइम्स भी जो है पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है गाइस वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। साथ ही जो है इसमें 30 प्रकार के एंजाइम्स भी जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये इसका केमिकल संगठन है। आगे देखते हैं इसका नोट्स हम देखते हैं गाइस। प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित लिपिड्स ध्रुवीय प्रकृति वाले होते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो फिर जो प्रोटीन होते हैं गाइस वो जो है ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। जिसमें एक जल स्नेही सिरा एवं 2 जल विरोधी पूंछ होते हैं। और लिपिड्स में क्या होते हैं गाइस? एक जल स्नेही सिरा होता है। यहाँ पे देखिए ये जल स्नेही सिरा है और ये जल विरोधी पूंछ है, ठीक है। 2 पूंछ है जो कि जल विरोधी हैं, ठीक है। तो फिर ये लिखा है, आगे देखते हैं। और ये जो 2 पूंछ है गाइस वो ग्लिसरॉल पुल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्लिसरॉल पुल के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ग्लिसरॉल पुल है, ये वाला, ठीक है। और इसको जो है गाइस आप लोग आगे ना ले जाइएगा, है ना। जैसे कि मेरा यहाँ पे देखिए पूंछ जो है यहाँ पर स्टार्ट किया है मैंने बनाना, है ना। यहाँ पे स्टार्ट किया है और इधर भी जो थोड़ा सा जो है निकल गया है, तो फिर इसको जो है कट कर देंगे। इधर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो फिर डायग्राम आप लोग देख लीजिए। ये जो है ये सिरा है जो कि पोलर एंड है, इसमें मतलब ध्रुवता पाई जाती है, ठीक है। और ये जो है ग्लिसरॉल पुल है जो कि मैंने नाम भी दिया है। और ये जो है नॉन पोलर एंड है, यानी कि इसमें कोई भी ध्रुवीयता नहीं पाई जाती, ठीक है। जो पूंछ है उसमें, ठीक है। और ये कैसा पूंछ कैसे होते हैं? वो जल विरोधी होते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, इतना तो हो गया इसका केमिकल संगठन। अब चलिए देखते हैं आगे। सेकंड देखते हैं गाइस प्लाज्मा झिल्ली। थर्ड देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के मॉडल, है ना। इसका मॉडल बार बार पूछा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है मोज़ेक मॉडल, है ना। तो फिर मोज़ेक मॉडल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम लाइपोप्रोटीन मॉडल देखेंगे, है ना। वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत विविध संरचनात्मक मॉडल निम्नलिखित हैं।
तो फिर फर्स्ट देखेंगे लाइपोप्रोटीन मॉडल, सेकंड देखेंगे हम लोग मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो फिर देखते हैं लाइपोप्रोटीन मॉडल, इसे ही सैंडविच मॉडल या ट्राई लैमिनार कहते हैं, ठीक है गाइस। ये जो लाइपोप्रोटीन मॉडल है इसे ही सैंडविच मॉडल या ट्राई लैमिनार कहते हैं। सन 1935 में डेनियली एवं डेवसन ने बताया कि कोशिका झिल्ली वसा प्रोटीन की बनी रहती है तथा वसा की 2 तहों के अलावा 2 प्रकार के प्रोटीन भी रहते हैं, ठीक है गाइस। जो डेनियली एवं डेवसन है उन्होंने बताया कि जो कोशिका है ना, जो कोशिका झिल्ली है वो किसका किसका बना होता है, वसा और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तथा वसा की 2 तहों मतलब वसा की जो है 2 परत पाई जाती है, ठीक है। तहों मतलब परत, ठीक है। तो फिर वसा की 2 तहों पाई जाती है और इस परत के साथ साथ प्रोटीन के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के प्रोटीन भी जो है पाए जाते हैं, ये इन्होंने बताया। अब कौन कौन से प्रोटीन हैं चलिए वो हम देख लेते हैं। देखते हैं, फर्स्ट है अवशोषित प्रोटीन और सेकंड है गोलाकार प्रोटीन, ठीक है। तो फिर इससे पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं इस मॉडल का, है ना। तो फिर ये जो है इस मॉडल का जो है डायग्राम है। अब चलिए फाइनली हम नोट्स की ओर आते हैं। तो फिर 2 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन है वो हम देख लेते हैं। तो फिर फर्स्ट है गाइस अवशोषित प्रोटीन, ठीक है, अब्जॉर्बेड प्रोटीन। देखते हैं, जो कि स्पर्श रेखीय रूप से झिल्ली की दोनों सतहों पर व्यवस्थित रहता है, ठीक है गाइस। जो अब्जॉर्बेड प्रोटीन है ये जो है झिल्ली की दोनों तहों पर रेखीय रूप से जो है व्यवस्थित होते हैं। डायग्राम देखिए आप लोग एक बार, यहाँ पे देखिए ये जो है अब्जॉर्बेड प्रोटीन है, ठीक है। ये लाइन से जो दिख रहा है गाइस ये जो है अब्जॉर्बेड प्रोटीन है, इधर भी है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये जो है अब्जॉर्बेड प्रोटीन है, ठीक है। अब चलिए इधर देखते हैं, आगे देखते हैं। और दोनों तहों के ऊपर नीचे, है ना, प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहेगा अवशोषित प्रोटीन। सेकंड है गोलाकार प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। यह बाह्य सतह पर ही पाया जाता है, ठीक है। और ये जो गोलाकार प्रोटीन है गाइस ये भी जो है बाह्य सतह पर ही पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ रुकिए, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। यहाँ पे देखिए ये जो गोला गोला दिख रहा है गाइस ये जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है, जो कि अब्जॉर्बेड प्रोटीन पर ही स्थित है, ठीक है। तो फिर वही लिखा है। आगे देखते हैं, इन वैज्ञानिकों के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली के तीनों स्तरों की सम्मिलित मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसके तीनों स्तरों की अलग अलग मोटाई निम्नानुसार होती है। अब देखिए गाइस यहाँ पर ये जो टोटल जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, सॉरी बार बार मेरे से हो रहा है यार। यहाँ पे देखिए ये जो प्लाज्मा झिल्ली की जो टोटल मोटाई है वो कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और ये जो है 3 स्तरों में बटा है, पहला ये वाला स्तर, दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक वाला, फिर थर्ड यहाँ से, है ना, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, फिर थर्ड ये वाला, ठीक है। तो फिर इन सभी की मोटाई जो है निम्नानुसार अलग अलग है। तो फिर किस प्रकार से अलग अलग है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए ये जो अब्जॉर्बेड प्रोटीन है गाइस इसका जो है 20 एंगस्ट्रॉम, ये वाला जो मध्य में जो भाग है गाइस फॉस्फोलिपिड वाला, इसकी मोटाई जो है 35 एंगस्ट्रॉम। फिर इधर का जो आंतरिक स्तर की जो मोटाई है ना, ये भी जो अब्जॉर्बेड प्रोटीन ही है, तो फिर इसका भी जो मोटाई है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो फिर इन तीनों स्तरों की अलग अलग मोटाई निम्नानुसार है। तो फिर आपको ये वाला जो मॉडल है गाइस आपको जो है केवल इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। कौन सा वाला मॉडल, लाइपोप्रोटीन मॉडल, ठीक है। इतना आप लोग लिखोगे लाइपोप्रोटीन मॉडल में तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और नीचे में लिख देना फिग मॉडल ऑफ डेनियली डेवसन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा तरल प्रोटीन मॉडल या मोज़ेक मॉडल, ठीक है, अंतर प्रोटीन मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल। चलिए देखते हैं। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन के अणु लिपिड्स के अणुओं में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से धंसे रहते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहला तो जो मॉडल है ना, सॉरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो है प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं, ठीक है। तो फिर इस मॉडल में क्या लिखा है, जो प्रोटीन्स है वो लिपिड्स के अणुओं में जो है पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से धंसे होते हैं। या तो जो प्रोटीन है वो लिपिड में पूर्ण रूप से डूबे रहेंगे या फिर आंशिक रूप से धंसे रहेंगे, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो क्या है, ये जो है प्रोटीन है, ठीक है, ये वाले, सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो है प्रोटीन्स हैं, ठीक है,
यार पेन कैसे नहीं चल रहा है, ये जो है प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये जो है लिपिड है। तो फिर लिपिड में जो है ये आंशिक रूप से धंसे हैं या फिर पूर्ण रूप से धंसे हुए हैं, ठीक है। तो फिर वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना में आंतर प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली की संरचना में आंतर प्रोटीन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सन 1972 में सिंगर एवं निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा भी समर्थित किया गया है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना है ना, उसमें जो प्रोटीन की स्थिति है, ठीक है, प्रोटीन कहाँ कहाँ स्थित हैं, पूर्ण रूप से धंसे हैं या आंशिक रूप से धंसे हैं, इस स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो है सिंगर एवं निकोलसन ने जो है मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसको जो है आधुनिक साइंटिस्ट भी जो है मानते हैं कि हाँ ये सही है, ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक भी जो है उसका समर्थन करते हैं, ठीक है, मोज़ेक मॉडल का। तो फिर चलिए देखते हैं आखिर ये मोज़ेक मॉडल है क्या। देखते हैं, इस मॉडल के अनुसार दो फॉस्फोलिपिड अणुओं की परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, अर्थात वसा एवं प्रोटीन मोज़ेक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। गोलाकार प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है गाइस। क्या लिखा है इसमें, जो फॉस्फोलिपिड अणुओं की जो परतें हैं ना, उनके बीच बीच में जो है गोलाकार प्रोटीन अणु रहेंगे, ठीक है। और जो प्लाज्मा झिल्ली है वो प्रोटीन लिपिड इनका ही बना हुआ है। तो फिर जो लिपिड हैं गाइस, लिपिड की जो परत है उसके बीच बीच में जो है प्रोटीन रहेंगे, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। गोलाकार प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है गाइस वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है परिधीय बाह्य प्रोटीन, ठीक है, फर्स्ट है परिधीय बाह्य प्रोटीन एवं आंतर प्रोटीन। परिधीय बाह्य प्रोटीन घुलनशील होता है एवं वसा के बाहर स्थिर रहता है, ठीक है गाइस। जो परिधीय प्रोटीन है वो घुलनशील होता है एवं वसा के बाहर स्थिर रहता है। आंतर प्रोटीन प्रायः अघुलनशील होता है एवं वसा की एक तह को छेदता है या पूर्ण रूप से दोनों तहों को छेदता है। इसका जल स्नेही अंश झिल्ली के बाहर तथा जल विरोधी झिल्ली के मध्य भाग में स्थित रहता है, ठीक है। इस आई होप आपको समझ आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आप लोगों को। चलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। क्या लिखा है, परिधीय बाह्य प्रोटीन एवं आंतर प्रोटीन। तो फिर ये परिधीय बाह्य प्रोटीन और आंतर प्रोटीन क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम में परिधीय अर्थात गाइस ये वाला है ना, यहाँ पे रुके, ये वाला है ना जो परिधि में है ये वाला, ठीक है, परिधीय प्रोटीन है। और आंतर प्रोटीन जैसे कि ये वाला पूरा बीच में है, सेंटर में है, ठीक है। तो फिर इनको जो है आंतर प्रोटीन कहते हैं, इसको जो है परिधीय बाह्य प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परिधीय प्रोटीन घुलनशील होते हैं एवं वसा के बाहर स्थित रहते हैं, ठीक है। कि जो परिधीय प्रोटीन जो है घुलनशील होते हैं, अर्थात ये वसा में घुल जाते हैं, लिपिड्स में, है ना, और वसा के बाहर जो है स्थिर होते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, लिपिड क्या है, वसा ही है, और ये जो बाहर में ही स्थित है, ठीक है। पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो है ये देखिए, है ना, ये बाहर में है, वसा के बाहर में स्थित है, और ये जो है वसा में घुलनशील है। वही जो है परिधीय प्रोटीन के बारे में बताया है। और आंतर प्रोटीन यानी कि जो अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रायः अघुलनशील, ये जो है प्रायः अघुलनशील होते हैं, ठीक है, एवं वसा की एक तहों को छेदते हैं या पूर्ण रूप से दोनों तहों को छेदते हैं। इसका मतलब यह है कि इस डायग्राम आप लोग देखिए, ये क्या करते हैं, जो ये वाला जो सेंटर में जो प्रोटीन है ना, ये जो सेंटर में प्रोटीन है, ये जो है ये एक तह है और ये दूसरा तह है ना लिपिड का, लिपिड यानी कि वसा, ये फर्स्ट लेयर है और ये वाला सेकंड लेयर। तो फिर यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटीन है इसको छेद कर दिया है, और अगर दूसरा हम देखें तो फिर ये इधर भी छेद किया हुआ है ना, तो फिर ये जो है दोनों तहों को छेद कर सकते हैं। जो सेंटर में ये जो प्रोटीन है ये इस वाले लेयर को भी छेद सकते हैं और इस वाले लेयर को भी छेद सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उभार टाइप हुआ है ना,
ये उभार निकला है, ये उभार निकला है, तो फिर ये क्या है, ये अंतर प्रोटीन है जो कि वसा को छेदे हुए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। तो फिर ये हो गया, छेदता है। इनका जल स्नेही अंश झिल्ली के बाहर तथा जल विरोधी झिल्ली के मध्य भाग में स्थित होता है। ठीक है, और ये जो इनका भाग है गाइस, जो जल का विरोध करते हैं वो मध्य भाग में रहेंगे, और जो जल स्नेही रहेंगे, है ना, जिसको जल से लगा हुआ है, वो वाला जो है जल के झिल्ली के बाहर स्थित होता है इनका जो भाग है। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा मोज़ेक मॉडल। आई होप आपको समझ आया होगा मोज़ेक मॉडल है क्या, है ना। अब चलिए गाइस देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य और सिग्निफिकेंस, है ना, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस। तो फिर यह कोशिका एवं कोशिकांगों के लिए प्रतिरक्षा आवरण की तरह कार्य करता है। ठीक है गाइस, अगर प्लाज्मा झिल्ली नहीं रहेगा तो फिर कोशिका का सारा मटेरियल बिखर जाएगा, है ना। तो फिर ये जो है कोशिका के लिए प्रतिरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। सेकंड है प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को, सेकंड है, रुकिए यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को एक सुनिश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है गाइस, जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका को आकार भी प्रदान करता है। यह कोशिकीय गति एवं प्रचलन में सहायक है। ठीक है, कोशिकीय गति और प्रचलन में सहायक है। यह अपने समान कोशिकाओं की ओर आकर्षित होता है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है गाइस वो अपनी समान कोशिकाओं की ओर जो है आकर्षित होता है। अब देखिए, अगर ये दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे से सटे नहीं रहेंगे कोशिका, तो फिर हमारी बॉडी में क्रैक नहीं आ जाएगा क्या, है ना। तो फिर ये जो है अपनी समान कोशिकाओं की ओर आकर्षित होते हैं। 5 पॉइंट है, यह कोशिका तथा कोशिकांगों को एक दूसरे से पृथक रखकर उसके अस्तित्व को बनाए रखने का भी कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है गाइस, अर्थात एक कोशिका के मटेरियल को दूसरी कोशिका के मटेरियल से नहीं मिलने देता है, जिससे कोशिका का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया इसका फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, है ना। आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस।